नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और आज की पेशकश में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में शराब के नाम पर सितम बनते सरकारी अमले की, जो संवेदनहीनता की अब हर हद को पार करने की हिमाकत कर रहे हैं। शराब दुकानों को नेशनल हाईवे पर शिफ्ट करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने जो खुद से शराब बेचने का फैसला किया, वो फैसला अब जनता पर जुल्म की तरह टूट रहा है। और सबसे भयानक तस्वीर आई है राजनांदगांव से। राजनांदगांव में कब्र को खोदकर मैखाना खोलने के लिए तैयारी चल रही है। पुलिस बल तैनात है, पूरा अमला वहां पर तैनात है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि राजस्व के नाम पर सरकारी रार जनता की आवाज को किस हद तक कुचलेगी, कितनी बेरहमी के साथ कुचलेगी। और इसके साथ ही साथ कई और सवाल है जो अलग अलग जिलों से आ रही कार्रवाइयों को नैतिकता के पैमाने पर कसते हैं। तो हालात बेहद शर्मनाक और संवेदनहीन होने की तरफ इशारा कर रहे हैं और इसी वजह से यहां पर चर्चा करना जरूरी होता है। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको हम वो मामला बताते हैं कि दरअसल शराब को लेकर यह जंग शुरू कहां से हुई। सरकार ने एक फैसला लिया था, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाएंगे आगे, लेकिन रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट देखने के बाद अंदाजा लगाइए कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं। जिंदगी हो मौत हो, सबके ऊपर मैखाने का परचम लहरा रहा है। छत्तीसगढ़ में चल रही शराबबंदी की सियासत के बीच शराब दुकान खोलने की सरकारी प्रतिबद्धता अब हेकड़ी में तब्दील हो चुकी है। सरकारी सरपरस्ती के सुरूर में मैखाना खोलने की जिद इस समय छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से जिस तरीके से सामने आ रही है, उस पर चाल भी बलिहारी, चरित्र भी बलिहारी और चेहरा तो ऐसा चमचमा रहा है साहबों की फौज का कि अंग्रेजी जमाने के जुल्म भी चुल्लू भर पानी में मरे अपनी हैसियत को याद करके। छत्तीसगढ़ में शराब की कहानी कुछ ऐसी हो गई है कि जीते जी अगर शराब की लत लग जाए तो मौत पीछा नहीं छोड़ती, और अगर शराब की सियासत हावी हो जाए तो मौत के बाद शराब कब्र में भी चैन से रहने नहीं देती। घर खुदे तो खुदे, मैदान खुदे तो खुदे, कब्रिस्तान खुदे तो खुदे, लेकिन शराब तो बिकेगी, डंके की चोट पर बिकेगी। और इसलिए बिकेगी क्योंकि महानदी भवन में बैठकर जनता का भाग्य लिखने वालों का ये फैसला है। अब फैसला हो गया तो फिर क्या जमीन, क्या आसमान और क्या कब्रिस्तान। शराब की दुकान बनेगी भी, खुलेगी भी और मैखाने का तरन्नुम भी मस्तानों की रौनक को रंगीन करेगा। शराब की दुकान खोलने की प्रतिबद्धता की सबसे भयानक तस्वीर राजनांदगांव से सामने आई, जहां पर साहबानों ने शराब की दुकान खोलने के लिए कब्रिस्तान ही खोद डाला। वो भी ऐसे वैसे नहीं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। पुलिस लगी है, प्रशासन लगा है और साहबों का जनता पर खौफ अलग। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस जमीन पर लंबे वक्त से कबीरपंथी लोगों को दफनाया जाता रहा है, लेकिन अब सरकार ही फैसला कर ली है तो फिर कुछ भी बोलना हमारी हैसियत से बाहर है साहब। मुर्दौली रही सुमेर कबीर पंथ वाले मना मट्टी देते हैं, वो पुराना खनई हो में निकले कुछ। अब भाई अब गवर्नमेंट की चीज है, गवर्नमेंट मालूम जानी भाई बोला कि भैया तक जल्दी कहा है कहा नहीं है ना भाई। जानकारी ये भी है कि शुरुआत में विरोध हुआ था इन चीजों का, लेकिन अमला आया और लोगों को एहसास करा गया कि टांग अड़ाया तो कानून के कटघरे में टांग देंगे। अब एक और तस्वीर देखिए जो महासमुंद से सामने आई है। यहाँ पर सितली नाला समूह की शराब दुकान को पिटियाझर शिफ्ट करना है। लोग रोजाना इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध हुआ तो पुलिस तैनात हुई और स्थानीय मजदूरों और मिस्त्रियों ने काम करना बंद किया तो बाहर से काम करने वाले बुला लिए गए। काश यही कर्तव्यपरायणता अगर सामाजिक हित की योजनाओं में दिखती तो छत्तीसगढ़ की सूरत कई मामलों में कुछ और होती। प्रशासन ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि किसी ऐसे स्थान पर शराब दुकान खोली जाए जहां विवाद पैदा हो। शासन के सख्त निर्देश है कि जहां पर किसी प्रकार से विवाद न हो, जो नियम बने हुए हैं शराब दुकान खोलने के, उन नियमों का पालन करते हुए और दुकानें खोली जाएं।
तो इस प्रकार से यदि किया जा रहा है तो कहीं न कहीं ये गलत बात है कि स्मशान भूमि पर शराब की दुकान खोली जाए। जिन अधिकारियों ने इस प्रकार की कार्रवाई की है उनके खिलाफ निश्चित रूप से जिला प्रशासन जो है कठोर कार्रवाई करे। 2018 के लिए उन्हें चुनावी फंड इकट्ठा करने की चिंता के चलते ही सरकार जो है इस शराब बिक्री जैसे जघन्य जन विरोधी निर्णय लेने के लिए उसमें तुली हुई है। और दुर्भाग्य है कि अब सरकार शराब के लिए दुकान बनाने के लिए कब्रिस्तान, मंदिर और धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ पा रही है। सरकार इस अपने कृत्य के लिए उसको शर्मिंदगी के बजाय जिस ढंग से उस निर्णय के अमलीकरण के लिए हर स्तर पर सरकार दबाव बनाने लगी है, यह निश्चित रूप से निंदा का विषय है। जशपुर में विरोध किया गया शराब दुकान खोलने का, लेकिन हश्र यहाँ भी वही हुआ जो हश्र राजनांदगांव महासमुंद में देखने को मिला था। पूरा अमला पहुंचा और विरोध की हवा निकाल दी गई। सियासत तो पहले से ही बयान बिखेर रही है इस पूरे मामले पर, लेकिन कब्रिस्तान को खोदकर मैखाना बनाने के मुद्दे पर बयान बिल्कुल बैलेंस जा रहे हैं। जानकारी ये भी है कि शुरुआत में विरोध हुआ था इन चीजों का, लेकिन अमला आया और लोगों को एहसास करा गया कि टांग अड़ाया तो कानून के कटघरे में टांग देंगे। अब एक और तस्वीर देखिए जो महासमुंद से सामने आई है। यहाँ पर सितली नाला समूह की शराब दुकान को पिटियाझर शिफ्ट करना है। लोग रोजाना इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध हुआ तो पुलिस तैनात हुई और स्थानीय मजदूरों और मिस्त्रियों ने काम करना बंद किया तो बाहर से काम करने वाले बुला लिए गए। काश यही करता। तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव में कब्र खोद दी जाती है, शराब की दुकान वहां बनेगी। महासमुंद में विरोध हुआ लोगों का, स्थानीय मिस्त्रियों ने और मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया तो बाहर से लोग बुला लिए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शराब को दुकान को खोलना इतना जरूरी हो गया है कि जो जनमत है उसको अब किसी भी ढंग से छत्तीसगढ़ में कुचल दिया जाएगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। केदार गुप्ता जी, नेता बीजेपी, किरणमयी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस, और ममता शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। केदार गुप्ता जी, क्या हो रहा है? राजनांदगांव से जो तस्वीर आ रही है, हैरानी हो रही क्या आप लोगों को देखकर? निश्चित रूप से शराब मानवीय जीवन के लिए बहुत ही खराब है और इसका अत्यधिक सेवन मनुष्य के स्वास्थ्य को खराब करता है। परंतु 65-66 साल से जो आज विपक्ष में बैठे हैं वो शासन कर रहे थे 65-66 साल, उन्होंने कभी ये शराबबंदी और शराब पे अंकुश लगाने की बात नहीं की। मैं तो ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2500 से कम आबादी की दुकानों में शराबबंदी का निर्णय लिया। अब जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में बार खुल रहे हैं वो साधारण जगह बार नहीं खुलेंगे, उसके लिए 3 स्टार होटल का कैटेगरी फिक्स किया जो लोग कभी नहीं कहते। सर, बार की जगह बार नहीं खुलेगी की बात करिए। 3 स्टार जो कैपेसिटी के, मैं आपको कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, पूरी बात कह रहा हूं। ये मामला जुड़ा हुआ शराबबंदी से है और जो जन भावना है उसका दुरुपयोग विपक्ष के लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरी बात बहुत क्रमानुसार आपसे कहना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस बात को सुने आप जी। ये 2-3 स्टेप्स आगे बढ़ गई सरकार, और सरकार ने हमेशा हर मंच पर बहुत स्पष्ट किया है कि सरकार शराबबंदी के पक्ष में है और इसके लिए 11 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया जो अन्य प्रदेशों में जाकर और शराबबंदी के कानूनों का अध्ययन करके और अपनी रिपोर्ट यहां पर सरकार को देगी। अगर सरकार की मंशा ये नहीं होती तो 11 सदस्यीय टीम क्यों लागू की गई होती? अगर सरकार की मंशा ये नहीं होती कि शराब पे अंकुश लगे तो जो बार के लाइसेंस है उस पे 3 स्टार का एक नियम क्यों बनाया? तो सवाल तो यही है ना कि जब आपकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है तो कब्र कौन खोद रहा है शराब की दुकानों के लिए? 2500 शराब की दुकानों के लिए सर कब्र किसकी मंशा से खोदी जा रही है? क्रमशः और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात को बारंबार कहा है
कि आपको धैर्य संयम रखना चाहिए। जो कानून का काम है कानून के हिसाब से होगा। आज कह दिया और आज बंद, ये बात नहीं है। उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, ना भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है कि शराब खूब बिके, हम सब इसके विरोधी हैं। पर सरकार में जो विपक्ष के लोग जन भावना का खिलवाड़ कर रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये 65 साल कहां थे जब इनकी सरकार थी? सर, आप कब्रिस्तान के मसले पर नहीं बोल रहे हैं, राजनांदगांव की तस्वीर है। सीधा सवाल है, किसकी मंशा से कब्र खोदकर वहां पर शराब की दुकान बनाई जा रही है? इस बारे में मुझे जो जानकारी है, मैं शराब के पक्ष में नहीं कह रहा, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि जो जगह खोदी गई वो घास जमीन है सरकार के रिकॉर्ड में, और हो सकता है कि पहले कहीं पर भी हमारे पूर्वज और एक परंपरा रही है कि जो सुनसान क्षेत्र होता था गांव का, वहां पर खोदकर और कब्र बना देते थे। हम उनकी जनभावना का, हम उनके परिवार का, हम उनके समाज का पूरा सम्मान करते हैं। परंतु आज जो कब्रिस्तान की बॉर्डर है वो इस जो जगह खोदी गई है उससे काफी दूर में है, और अगर इस प्रकार की कोई भावना आहत होती है तो हम सभी उनकी भावनाओं के साथ है। उनके भावना का निरादर करना हमारा ध्येय नहीं है, पर ये जो जनता के भावना के विपरीत खिलवाड़ हो रहा है, जो विपक्ष हर चीज को लेकर और ताने मार रहा है, मेरा प्रश्न तो उनसे भी है ना। ठीक है सर, उनसे जवाब ले लीजिए। उन्होंने शराबबंदी के लिए क्या किया? क्या 2500 की गांव में उन्होंने शराब दुकानें बंद की? क्या बार के लाइसेंस के लिए नियम की प्रक्रिया चालू की कि 3 स्टार में दिया जाएगा? क्या उन्होंने 11 सदस्यीय कोई टीम का गठन किया कि ये शराबबंदी के लिए इस पक्ष में छत्तीसगढ़ में बात करें? आज ये विपक्ष में बैठे हैं तो जनता की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। किरण भाई नायक जी, भावना का सम्मान करेगी भारतीय जनता पार्टी। राजनांदगांव से सामने आई उसकी भी प्रतिक्रिया के साथ, और जो सवाल केदार जी उठा रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए इनका एक फिक्स रूटीन है कि आपने क्या किया। सवाल इस बात का नहीं है कि किसने क्या किया। आपकी सरकार लगातार तीसरी बार है। आप यदि 2003 में जब कांग्रेस सरकार थी उस समय शराब का जो रेवेन्यू था और आज जो शराब का रेवेन्यू है जिसके लिए इतनी हाय तौबा मची हुई है, उसके अंतर को देखिए और आपने अपने तीसरे कार्यकाल में क्या किया। अब आप इस नीति पर उतर आए हैं कि सरकार शराब बेचेगी, सरकार शराब के लिए एक आयोग का गठन करेगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। आपने कोई एहसान नहीं किया कि 11 सदस्य आपने टीम बना दी। आपने कोई एहसान नहीं किया कि 2500 वाले गांव में आपने शराबबंदी के लिए दुकानें नहीं खोली, परंतु वहां पर अवैध शराब के लिए कोचिए लोग जो बढ़ गए हैं, जिसके ऊपर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, जिसके ऊपर कोई पुलिस का नियंत्रण नहीं है, उसके बाद आप ये जो बात कर रहे हैं इस पर जनता का पूरा भरोसा समाप्त हो चुका है आज। और एक बहुत बड़ी बात मैं बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस राज्य सरकार का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से निकम्मा और नाकारा हो चुका है। वो इस बात से प्रमाणित होता है कि आप अवैध शराब की बिक्री कोचिए किसी को रोक नहीं पा रहे हैं। शराब के कारण जो पुरुष घरों में महिलाओं को आतंकित कर रहे हैं उसको आप नहीं रोक पा रहे हैं। तो आपने क्या किया, एक गुलाबी गैंग का गठन पुलिस के माध्यम से कर दिया और आज छत्तीसगढ़ की महिलाएं रात के 8-9 बजे से 6 बजे से 3-3, 4-4 घंटा डंडा लेकर के हर महिला अपने वार्ड में घूम रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है वो शराबबंदी के लिए, शराब से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरीके से फ्लॉप है। मतलब गंभीरता की कमी। केदार जी आपके पास आएंगे और आज वही महिलाएं ममता जी आज वही महिलाएं पूरे मोर्चे को आगे नेतृत्व कर रही हैं। क्या मैसेज जा रहा है इसका? देखिए, बहुत ही संवेदनशील एक मामला है और इसमें जानबूझ करके किया गया कृत्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों ने जानकारी दी थी कि यहाँ पर मेरी नातिन का कब्र है और बहुत से लोगों का कब्र है, यहाँ पर दुकान ना खोदा जाए। लेकिन जिस आधार पे ये अभी पुलिस वाले पूरे गुंडे के रूप में वहां पर खड़े होकर के संरक्षण दे रहे हैं, मुझे पुलिस के अधिकारियों से पता चला है कि हर जिले में एसपी और आईजी मीटिंग कर करके पुलिस वालों को हिदायत दे रहे हैं कि दुकान किसी भी सूरत में बननी चाहिए। बिल्कुल बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जैसे अभी अहिवारा जो बानब्रत की दुकान का हमने वहां पे पता किया, तो इनका ना तो वहां पर प्रॉपर उसके लिए अनुमोदित किया गया उस जमीन के लिए, ना तो दुकान के लिए फंड सेक्शन हुआ किसी भाग से। तो आप अवैध रूप से निर्माण कैसे करा रहे हैं? अभी जो अनुपूरक बजट में देख रही थी
उसमें 70 करोड़ जो है वो सिर्फ परचेसिंग के लिए है, जिस तरह की जो शराब की, फर्नीचर की और भी दूसरे जो चीजों की रिक्वायरमेंट है उसकी। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का बजट कहाँ है, इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर अपराध है जो सरकार के द्वारा किया और कराया जा रहा है। और उसमें आप बोलते हैं जनता के द्वारा जनता की सरकार, पूरी जनता जब इतना विद्रोही रूप लेकर के विरोध कर रही है कि हमें शराब नहीं चाहिए, तो आप किसके लिए दुकानें बना रहे हो? ये कौन सा ऐसा जनहित का काम है कि लोगों के मौलिक अधिकार का कर्तव्य आप निभा रहे हो? तो सारी जो चीजें मुझे निकल के जो आ रही है वो यही दिखाई दे रहा है कि सरकार अभी ठेकेदारों से भी इसका पकड़ खत्म करके डायरेक्ट पूरा मुनाफा और पूरी तरह की कालाबाजारी, कोचियागिरी खुद करना चाहती है। ये सवाल अहम हो जाता है केदार जी, आपके पास आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से जब बात होती है तो मुख्यमंत्री जी का कहना था कि दुकानें सरकारी थी, उसको प्राइवेट लोग बेचते थे, अब हमारे लोग बेचेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। लेकिन उसके बाद चीजें बिगड़ रही है सर। ठेकेदार के खिलाफ तो लोग FIR कर देते थे, पर यहां पर किसके खिलाफ? और एक ऑडियो मैं आपको सुनवाना चाहूंगा, पीसीआर से गुजारिश करेंगे कि ऑडियो सुनवाएं। आरंग से एक ऑडियो सामने आया, आरोप यह है कि SDM ने पंचायत सचिव को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, दुकान खुलवाने का पूरा मामला है, आप सुनिए। हाँ, क्यों सचिव को चालू हुआ? नहीं हुआ सर, सरपंच को बोलता हूँ तो वो बोलता है कि लिखित में देगा तो चालू करूंगा करके। अरे तू पागल है क्या? 10 तो फर्जी काम कर लोगे ग्राम पंचायत में बिना प्रस्ताव के, बिना हो गए, और 100 काम तेरे को CO बोल रहे हैं, जिला CO बोल रहा है, जनपद CO बोल रहा है, SDM बोल रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो सरपंच तो मना कर रहा है ना साहब, मैं कैसे करूं बता ना। अरे तू काम करा वहां पे, सरपंच आए तेल लेने, क्यों नहीं हो रहा है बता? अब मना कर रहा है तो मैं कैसे करूं सर? अरे बोला ना 10 तो काम तुम लोग साला बिना उसके कर लोगे, पंचायत प्रस्ताव के बिना हो फर्जी आरंभ कर लोगे, साला फर्जी बिल बना के पुटअप कर दोगे तो चल जाएगा। 100 काम सब लोग बोल रहे हैं तो सरपंच का हो जा रहा है क्या हो रहा है? अब सरपंच साहब बोल रहे हैं सर, आप सर मेरा गाली वाली मत दो, आप तमीज से बात कीजिए। मैं गाली दोगे ना ठीक नहीं होगा, दसेंट करना तो मैं नहीं करूंगा। तमीज से बात कीजिए सर, एक पंचायत सचिव हो, इतना गाली दोगे ठीक नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ फिर। अब भाई मैं चिल्ला रहा हूँ, देख गाली नहीं दे रहा हूँ, चिल्ला रहा, मैं भी चिल्ला सकता हूँ। काम करा सकता है नहीं करा सकता तू बता। मेरे कैसा शब्द क्यों बोले आप बता? दुकान बना सकता है कि नहीं बना सकता बता? सरपंच से बात करो, क्यों नहीं बात करना चाहते आप? केदार जी, राजनांदगांव की तस्वीर आपने देख ली, आरंग की तस्वीर आपके सामने है। ये सर जबरन दुकान खुलवाने के लिए क्या चल रहा है? आप जनता की बात को झूठ कह सकते हैं, लेकिन एक ऑडियो भी आपके सामने है। देखिए, निश्चित रूप से अगर कोई अधिकारी अभद्र व्यवहार करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोनों मामले अलग अलग हैं। अगर आप हर चीज को एक ही चीज से जोड़कर देखेंगे तो जो मैंने कहा कि जन भावना का दुरुपयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सरकार की मंशा की तरफ देखना होगा कि जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि कोचियागिरी होती है, अवैध शराब बिकती है और ठेकेदार मनमानी करते हैं, तो ये कोचियागिरी अभी कौन करता है, ये मनमानी अभी कौन करता है? जब ये इन्होंने आरोप लगाया तो सरकार ने इस कारोबार को अपने हाथ में और अधिकारियों से संचालित करने का निर्णय लिया कि ये कोचिए जो गांव-गांव में जाकर अवैध शराब बेचते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और इन पर अंकुश लगे। अगर अब जन भावना ऐसी आती है कि शराब नहीं बिकनी चाहिए तो कोई भी सरकार जन भावना के विरुद्ध नहीं जाती है। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अभी तक जितने भी स्टेप लिए हैं वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराब के व्यापार को कम करने के लिए लिए हैं और वो इसके लिए कृत संकल्पित दिखाई देते हैं। राजनांदगांव में कार्रवाई होगी, विपक्ष है उसका काम है कि जन भावना का दुरुपयोग करना। राजनांदगांव में कार्रवाई होगी क्या सर? निश्चित रूप से अगर गलत दुकान बनी है, गलत खनन हुआ है और वो कब्रिस्तान के लिए घोषित जमीन है और वहां पर खुदाई होकर बनी है तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर वो कब्रिस्तान नहीं है, सरकारी भूमि है, तब फिर उसका निर्णय तो आपको स्वयं विवेक से लेना होगा और इसमें किसी की भावना के साथ खिलवाड़ करने की मंशा बिल्कुल नहीं है। हम उनको शत-शत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, परंतु किसी भी प्रकार की भावना को इसमें आहत करना हमारी सरकार का, ना हमारी पार्टी का, हम सब उनके साथ हैं। सवाल भी हम लोगों ने इसीलिए उठाया है क्योंकि यहाँ पर भावनाएं आहत हो रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं। आपने देखा कि कितनी मजबूरी थी कि सरकार का फैसला हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि ठीक है, राजस्व की बात चिंता की जाए,
लेकिन चिंता भावनाओं की भी होनी चाहिए। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बने, और उम्मीद की जाती है कि चीजें लागू हो लेकिन वो मैसेज न जाए कि सरकारी तंत्र जो है वो पूरी तरीके से दबंगई पर उतर आया है। आपकी आवाज में फैला लेता है।